Good morning, children. Good morning. How are you? Fine. मेरी तरफ से सभी को सलाम। आज का वीडियो हमारा बहुत ख़ास होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए नॉर्मली ग्रामर, जिसमें पहला टॉपिक होगा संज्ञा, दूसरा सरनाम, नंबर, वर्ब और एडवर्ब। ये 5 चीज़ों के बारे में बेसिक तौर पर बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और हम एक संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था का मेन जो उद्देश्य है मेवात में शिक्षा का प्रसार करना और रोज़गार से संबंधित और सहायता से संबंधित हमारी संस्था कार्य कर रही है। इसलिए जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो हम कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ाएंगे। आज इन 5 टॉपिकों के बारे में बताएंगे। और पहला टॉपिक है हमारा नाउन, संज्ञा। नाउन के बारे में आज हम बताएंगे। तो संज्ञा के बारे में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन डेफिनेशन परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देखिए इंग्लिश में ए नाउन इज ए word used a name of a person place or thing। तो ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में अगर इसको समझें तो हिंदी में बोलेंगे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कोष्टक में लिख लो एग्जाम्पल। जैसे व्यक्ति का है, जैसे डेफिनेशन इसका व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति जैसे राजू, वस्तु के नाम कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, जैसे
कुर्सी, मेज। स्थान के नाम को भी संज्ञा द्वार या विशेष स्थान को भी इसमें संज्ञा के रूप में लिखेंगे, जैसे ताजमहल, ताजमहल, ये सभी संज्ञा में आते हैं। अब जानेंगे हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा को हम 5 प्रकारों में बताएंगे। वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से अन्य 3 होते हैं, लेकिन 5 तक के लिए आज 5 प्रकार समझ लीजिए। तो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो संज्ञा का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक, और यह है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य संज्ञा के तो ये 5 ही प्रकार होते हैं, और इनमें से भी खास करके 3 हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से 2 और जोड़ दिए इनमें, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से 2 और जोड़ दिए इसमें, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। संज्ञा के और अन्य 3 प्रकार भी हैं, जिसको हम आपको बता दें। छठा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, जिसको गिनतीवाचक शब्द कहते हैं, गिनतीवाचक संज्ञा, गिनतीवाचक संज्ञा। 7वां है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत वो संज्ञा, अनगिनत संज्ञा। 8वां हमारा कॉन्सरेट, कॉन्सरेट नाउन, जिसे देखा और छुआ ना जा सके। तो ये हमारे संज्ञा के प्रकार हुए।
8 प्रकार, लेकिन इसके मेन जो प्रकार हैं वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये 3 इसके मेन प्रकार हैं। अगर इसमें 2 और बढ़ाएं तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक और मटेरियल पदार्थवाचक, और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से फिर 3 और बढ़ जाते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉन्स्ट्रक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला जो प्रकार है इसका, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहें जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे मोहन इज द बेस्ट मैन, मोहन इज ए बेस्ट मैन, या गीता इज गुड बुक। तो इस प्रकार इसमें प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। अगला हमारा दूसरा है कॉमन नाउन। इसमें कॉमन नाउन में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है। जैसे ताजमहल इज ए गुड प्लेस, और या कोलकाता इज ए बिग सिटी। इस प्रकार विशेष स्थान, वस्तु का बोध होता है। तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसमें समूह का बोध होता है, यानी जो समूह होता है, जैसे एक क्रिकेट टीम हो गई, उसके बारे में बताएं, या 2 बंदे 4 बंदों का समूह है उसके बाद। तो इस प्रकार टीम के बारे में यदि बताए या किसी समूह, ग्रुप के बारे में बताए तो समूहवाचक जो संज्ञा है उसका बोध होता है। मटेरियल नाउन में पदार्थवाचक, इसमें पदार्थ का बोध होता है, उसकी गुण अवस्था का बोध होता है। जैसे कौन सा पदार्थ है, आयरन है या सिल्वर है, उसके बारे में ये मटेरियल नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति के गुण अवस्था या उसके नीति का भाव का बोध होता है कि उसका भाव कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये भाववाचक में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। काउंटेबल, जो गिनती की जा सके जिन शब्दों की, जो काउंटेबल में गिनती का बोध होता है, अनकाउंटेबल में जिसे गिना ना जा सके वो शब्द आते हैं, और कॉन्स्ट्रक्ट नाउन में जिसे देखा और छुआ ना जा सके ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन, सरनाम। तो प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं, जैसे कोई नाम है संज्ञा में, कोई वस्तु है या स्थान है, उसके बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा। ये शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं। आई, माई, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ये लेडीज़ के लिए आती है, स्त्रीलिंग में स्त्री के लिए, स्त्री के लिए। सी स्त्री के लिए आती है, वह। ही पुरुष के लिए आएगी,
के लिए, पुरुष के लिए ही सी दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, वी मीन्स हम, आवर, हमारा, आवर मीन्स हमारा। अगला है हिज, उसका, हिज मीन उसका, हर, उसका, स्त्री के लिए, ये स्त्री के लिए आएगी और ये पुरुष के लिए। हिम, हिम मीन्स उनका, देयर, अगला है डैम, उन्हें, अस, हमको, यूअर, तुम्हारा। तो इस प्रकार प्रोनाउन शब्द उन नाम की जगह आते हैं या संज्ञा के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई है, मैं अपना नाम ना लेकर के आई का प्रयोग करूँगा। माई, मी, यू, उसका नाम ना लेकर के यू का प्रयोग करेंगे। तो ही, सी, ये सभी जो प्रोनाउन हैं, ये शब्द हैं, ये नाम के बदले में प्रयोग होते हैं। तो इन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नंबर। तीसरा टॉपिक है हमारा नंबर। नंबर मीन्स वचन। नंबर इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर कहते हैं एक वचन। दूसरा है प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नंबर, बहुवचन, बहुवचन। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, एक वचन से बहुवचन, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो इनको दो पार्टों में बांटा गया है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो एक वस्तु से और ज़्यादा वस्तु के लिए किस प्रकार शब्दों का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार नंबर को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सिंगुलर से प्लूरल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल। तो सिंगुलर शब्द में जैसे हम बॉयज़, बॉयज़ शब्द एक लड़का के लिए, एक लड़का है तो बॉय। अगर ज़्यादा लड़के शब्द आ रहे हैं, बॉय मीन्स लड़का, लड़का, एक के लिए बॉय प्रयोग करेंगे। अगर ज़्यादा हैं तो एस लगाकर ये बहुवचन हो जाता है और बॉयज़ मीन लड़के। तो इस तरह एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं। सिंगुलर एक के लिए आता है और प्लूरल ज़्यादा के लिए, एक से जो ज़्यादा हैं, वस्तु हैं या व्यक्ति है, स्थान है, तो बहुवचन बनाते हैं उसका। अगला शब्द से सीखेंगे, जैसे डॉग है। डॉग का अगर बहुवचन करें, एक कुत्ता के लिए आएगा और ज़्यादा हैं
तो डॉग्स का प्रयोग होगा, डॉग्स मीन्स कुत्ते। इसी प्रकार अगला शब्द जैसे बॉक्स है, एक बॉक्स और ज़्यादा बॉक्स हैं, एक से अधिक हैं, तो बॉक्सेस, बॉक्सेज यानी बक्से, बक्से ये बहुवचन हो जाता है। ज़्यादा के लिए बक्से, बॉक्सेस, और एक है तो बक्सा। इस प्रकार इनका प्रयोग होता है। अगला जैसे मैंगो, मैंगो मीन्स, मैंगो एक आम है तो मैंगो का प्रयोग होगा, और एक से ज़्यादा हैं तो मैंगोज, मैंगोज ईएस लगकर ये बहुवचन हो जाता है। मैंगो इसके लिए खाली एक आम, आम, मैंगोज ये बहुवचन बन जाता है, मैंगोज, आम में, आमे। तो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये हमने सिंपली तौर पर या बेसिक तौर पर बता दिया है। आधार तौर पर एक से ज़्यादा जब बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं, एस या ई एस लगा करके उनको बहुवचन बना दिया जाता है। कोई शब्द एक वचन है और उसको बहुवचन बनाएंगे तो एस या ई एस जुड़ करके वो बहुवचन या प्लूरल नंबर हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जेंडर। जेंडर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन जेंडर, और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तो जेंडर दो प्रकार से हम इनको बांटते हैं, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, जिन्हें हम पुरुषवाचक और स्त्री, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, मस्कुलाइन से फेमिनाइन में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, फेमिनाइन, फेमिनाइन। तो जेंडर को दो भागों में बांटेंगे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। जैसे फादर, फादर पुल्लिंग शब्द है, पुरुष के लिए फादर, और फेमिनाइन में स्त्रीलिंग के लिए आएगा मदर, मदर, फादर, मदर। तो पिता और माता, स्त्री के लिए माता और पुल्लिंग के लिए फादर। अगला शब्द है हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड का आएगा वाइफ, वाइफ। तो इस प्रकार समझ सकते हैं आप कि मस्कुलाइन से फेमिनाइन में किस तरह एक पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीवाचक शब्द में किस प्रकार हम बोलेंगे। पुरुषवाचक में फादर और स्त्रीवाचक में मदर, और मस्कुलाइन में हस्बैंड और फेमिनाइन में वाइफ। तो इस प्रकार हम डॉग के लिए डीओजी डॉग, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, अगर इसकी फेमिनाइन करेंगे स्त्री में तो आएगी बिच, बिच मीन्स कुतिया। तो इस पुरुष में डॉग और स्त्री में बिच।
इस प्रकार अगले शब्द से समझ सकते हैं, जिस प्रकार जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, अगर फेमिनाइन करेंगे इसका तो गर्ल्स, गर्ल, बॉय को गर्ल हो जाएगा। तो इस तरह हम और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे अंकल, अंकल को आंट, आंट मीन्स चाची, अंकल चाचा चाची। सिस्टर जैसे ब्रदर, ब्रदर को सिस्टर। ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज करते हैं। जो शब्द पुरुष के लिए आते हैं उसको हम मस्कुलाइन कहते हैं, और जो स्त्री के लिए आते हैं उसे फेमिनाइन। तो ये जेंडर दो प्रकार के हो गए, आप इन्हें समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, जो किसी जीव व निर्जीव, जो किसी जीव व निर्जीव के द्वारा किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो दो तरीक़ा से आप इसको समझ सकते हैं। जो किसी जीव निर्जीव के द्वारा किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, या ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, जैसे जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, खेलना। ईट, खाना। ड्रिंक, पीना। ये सब काम किए जाते हैं, ये क्रिया कहलाती हैं। आगे रन, दौड़ना। वॉक, वॉक मीन्स चलना। कम, आना। गो, जाना। जैसे राइटिंग, राइट, राइट मीन्स लिखना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। स्लीप, सोना। वीप, रोना। ये सब क्रिया है जो कर्ता के द्वारा किए जाते हैं या किसी जीव के द्वारा जो किए जाते हैं।
कार्य किए जाते हैं उनको क्रिया कहते हैं। तो इनके वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं क्रिया के, जिसे हम एक चार्ट द्वारा भी आपको दिखाएंगे। और इसको थोड़ा, ये वर्ब है हमारी, और इन एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। खेलना, खाना पीना, दौड़ना, चलना, आना जाना, ये जो कर्ता के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की 3 फॉर्म बनती हैं टेंस के अनुसार या बोलने के हिसाब से। तो इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे वर्ब है हमारी कम। कम मीन्स आना। कम की सेकंड फॉर्म होगी कैम, और थर्ड फॉर्म है कम। इस प्रकार कम की ये तीनों फॉर्म होगी, कम, कैम, कम। अगले वर्ब है जैसे हमारी गो। दूसरी फॉर्म है वेंट। गो, वेंट, गॉन। जैसे राइट मीन्स लिखना। अगली आ जाएगी रोट। और तीसरी फॉर्म बनेगी रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। अगली वर्ब से समझ सकते हैं जैसे प्ले मीन्स खेलना। सेकंड फॉर्म आएगी इसकी प्लेड। तो इस प्रकार हम वर्ब की 3 फॉर्मों को समझ सकते हैं। वर्ब की अधिक जानकारी के लिए आप इन चार्टों को देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन चार्टों को आप रिपीट कर सकते हैं और वर्बों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चार्टों के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है वर्ब के बाद में एडवर्ब। एडवर्ब क्या में क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। एडवर्ब के में जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे स्लो मीन्स धीरे चलना। अब जैसे क्रिया होगी हमारी स्लो वॉक हमारी वर्ब होगी मेन वर्ब, लेकिन इसकी विशेषता बतलाएगी स्लो,
कैसे चल रहा है, वो स्लो चल रहा है। तो स्लो शब्द हमारी एडवर्ब हो गई है, क्रिया विशेषण एडवर्ब। स्लो, फास्ट, अगला मच मीन्स अधिक, मच ज़्यादा, वेरी, हियर, देयर, सून, सून मीन्स जल्दी, टुडे, यस्टरडे, यस्टरडे, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं एक वाक्य प्रयोग करके, जैसे ही कम फास्ट। तो इस प्रकार ये हमारी एडवर्ब है, फास्ट, तेज आया। तो इस प्रकार ये एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया किस प्रकार हो रही है, कब हो रही है, जल्दी हो रही है, लेट हो रही है, स्लो, फास्ट। तो इस प्रकार इसे हम एडवर्ब को हम समझ सकते हैं।